अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमारे पास शामिल है व्हाट इज़ मेश टोपोलॉजी। इसकी भी वर्किंग बयान करनी है, डायग्राम को साथ हमने बनाना है और इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मेश टोपोलॉजी सबसे पहले हमारे पास देखिए, मेश का वर्ड है, मेश का मतलब होता है जाल, जाल कह सकते हैं या आप जाली कह लें इसको। इसमें हम कंप्यूटर्स को आपस में फ़िज़िकल तौर पे एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करते हैं कि उनका जाल बन जाता है। हम यहाँ पे अभी डायग्राम बना के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं, एक हमारे पास कंप्यूटर ये है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास, तीसरा यहाँ पे हमारे पास और चौथा यहाँ पे। हर कंप्यूटर जो है वो उसको फ़िज़िकल तौर पे दूसरे कंप्यूटर से हमने कनेक्ट करना है। ये फ़र्ज़ करें पहला कंप्यूटर है, इसको हमने दूसरे से कनेक्ट करना, इसको हमने इससे भी कनेक्ट करना, इसको हमने इससे भी कनेक्ट करना। ये दूसरा कंप्यूटर है, ये पहले वाले से कनेक्ट हो गया, इसको हमने इसके साथ भी कनेक्ट करना और इसके साथ भी हमने कनेक्ट करना। इसके बाद ये तीसरा कंप्यूटर है, ये इसके साथ भी कनेक्ट हो गया, पहले वाले से भी हो गया और ये इसके साथ भी कनेक्ट हो गया। और ये चौथा कंप्यूटर है, ये इसके साथ ऑलरेडी हो गया, इससे भी और इससे भी। ऐसे हमने अगर 4 कंप्यूटर्स को जोड़ के अपना सिंपल सा अगर हम इसकी डायग्राम से बनाएं तो ऐसे हमारे पास ये नेटवर्क बनेगा कि वायर्स का आपस में जाल सा बन गया। इसी के मुकाबले में हम एक और डायग्राम यहाँ पे बना के देखते हैं। हम 5 कंप्यूटर्स जो है वो उसको यहाँ पे लेते हैं। एक हमारे पास कंप्यूटर ये है, दूसरा हम यहाँ पे बना लेते हैं, तीसरा जो है वो ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, चौथा हमारे पास यहाँ पे है और एक हम यहाँ पे अपना कंप्यूटर बना लेते हैं। ये 5 हमने कहा दी कि हमारे पास ये कंप्यूटर्स हैं। इसको हमने जोड़ना कैसे, हमारे पास देखें ये पहला कंप्यूटर है, इसको इससे भी कनेक्ट करना फ़िज़िकल तौर पे, इसको हमने इससे भी करना फ़िज़िकल तौर पे, इसको इससे भी करना हमने और इसके साथ भी इसका हमने कनेक्शन करना। ऐसे ही उसके बाद ये कंप्यूटर है, इसका हमने इसके साथ भी कनेक्शन करना, इसके साथ भी हम करेंगे कनेक्शन, इसके साथ भी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कंप्यूटर है अगला, इसका इसके साथ भी हो गया, इससे भी हो गया। अब इसको अगर हम इसके साथ कनेक्ट करें और इसको इसके साथ भी कनेक्ट करें, अब ये रह गया लास्ट, ये इसके साथ हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इसके साथ ही हमारे पास अब कनेक्शन हो गया। तो ये कंप्यूटर्स का जो है वो एक किस्म का ये वायर्स का जाल सा बन गया। ये ऐसे हमारा मेश नेटवर्क जो है या मेश टोपोलॉजी हम इसको ऐसे बनाते होते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें मेश टोपोलॉजी, एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क, हर डिवाइस जो नेटवर्क में है इज़ फिज़िकली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। वो फ़िज़िकल तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे, अमली तौर पे एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क, वो हर दूसरी डिवाइस जो है उसके साथ कनेक्टेड होगी। अब इसको बनाने का मेश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास डाटा को ट्रांसफ़र करने के मल्टीपल पॉसिबल पाथ हमारे पास आ जाते हैं। मल्टीपल कैसे, क्योंकि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ फ़िज़िकल तौर पे वायर के साथ उसका कनेक्शन है, तो इसलिए मल्टीपल हमारे पास पाथ बन जाएंगे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर किसी कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट उसका जो है वो कनेक्शन ख़राब है, वायर ख़राब है, डैमेज है, तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर को भेज के डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। फ़र्ज़ कर ले हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास C1 है पहला कंप्यूटर, ये हमारे पास दूसरा कंप्यूटर है, ये हमारे पास C3 है और ये हमारे पास C4 है चौथा कंप्यूटर और ये हमारे पास 5वां कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसमें अगर हमने अब डाटा ट्रांसफ़र करना है, मिसाल के तौर पे हम देखें अगर C1 जो है ये C4 को डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे पास। C1 जो है वो डायरेक्ट डाटा जो है वो C4 को भेज सकता है, ये एक इसका बन गया पॉसिबल पाथ, ठीक है। C1 जो है वो C2 को सेंड करे और C2 जो है वो आगे C4 को सेंड कर दे। ऐसे भी आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। C1 जो है वो C3 को सेंड करे, C3 C4 को कर दे, C1 जो है वो C4 को सेंड करे, C3 को सेंड करे और C3 जो है ये आगे C4 को सेंड कर दे, ठीक है। ऐसे ही C1 जो है वो C5 को करे, वो आगे C4 को कर दे। C1 जो है वो C5 को भेज के वहाँ से जो है वो आगे C4 को भेज सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट, जो यानी एक तो वो ख़ुद भेज सकता है C4 को C2 के ज़रिए, C3 के ज़रिए, C5 के ज़रिए। ऐसे ही अब अगर हम इसका एक और वे देखें, ठीक है, उसमें C1 जो है C2 को भेजे, C2 C3 को भेजे, C3 से इसको भेज दें, हम उसको यहाँ बना लेते हैं कि C1 जो है
C2 को भेजे, C2 जो है वो आगे C3 को भेज दे, C3 से आगे जो है वो C4 को भेज दिया जाए, यानी C1 2 के पास, 2 से 3 के पास, क्योंकि हर का दूसरे के साथ आगे कनेक्शन है। ठीक है, या इसको ऐसे देखें, C1 C2 को भेज दे, ये आगे C5 को भेज दे, वो C4 को भेज दे। ठीक है, C1 इससे जाए C2 को, इससे जाए आगे C5 के पास, और उसके बाद आगे जाए C4 के पास। ऐसे भी इनका जो है वो डाटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें, ये और भी इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। C1 C5 को भेजे, C5 C2 को भेज दे, C2 इसको भेज दे, C1 C5 को भेजे, वो C3 को भेजे, वो C4 को, मतलब कितने पॉसिबल हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कितने पॉसिबल पाथ बन रहे हैं हमारे पास, जिसमें हम डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब डाटा हर हाल में हमारा ट्रांसफ़र हो ही जाना है पूरे नेटवर्क के अंदर, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इस नेटवर्क के अंदर जो परफॉर्मेंस है हमारी वो इम्प्रूव्ड है, और उसमें हमारे पास रिलायबिलिटी भी हमें मिल रही है। यानी ये नेटवर्क बनाना हमारे लिए रिलायबल है, हमारा इस पर एतमाद है कि हमारा डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन या सेंडर से रिसीवर तक हमारा डाटा हर हाल में ट्रांसफ़र हो ही जाता है। अ मैसेज कैन बी सेंड ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ। मैसेज जो है हम उसको सेंड कर सकते हैं मुख्तलिफ जो मुमकिन रास्ते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। मैश टोपोलॉजी जो है ये हमें फराहम करती है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी कारकर्दगी जो है इस नेटवर्क के अंदर जो है वो इम्प्रूव हमारी है, बेहतर होती है, और ये हमारे लिए रिलायबल भी है, काबिल एतमाद भी है हमारे लिए ये नेटवर्क बनाना। मैश नेटवर्क्स आर नॉट यूज्ड मच इन लोकल एरिया नेटवर्क। इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में इतना इस्तेमाल नहीं करते इस टोपोलॉजी को, क्योंकि लोकल में हम लोग बस टोपोलॉजी बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं, तो ये हम मोस्टली जो है वो बनाते हैं बस टोपोलॉजी या रिंग जो है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में बनाते हैं। और इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन वाइड एरिया। इसको हम वैन जो हमारा नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क, हम उसमें अक्सर इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं हमारे पास। इफ़ वन डिवाइस ऑन अ मैश नेटवर्क फेल्स, अगर एक डिवाइस जो है मैश टोपोलॉजी में हमारे पास फेल हो जाए, काम करना छोड़ दे, ख़राब हो जाए, किसी किस्म की उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन, हमारा पूरा नेटवर्क फिर भी काम करता रहेगा, नेटवर्क पूरे की फंक्शनलिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा इसका। इट्स परफॉर्मेंस इज़ नॉट अफेक्टेड विद हैवी लोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। इसकी परफॉर्मेंस जो है कारकर्दगी वो भी मुतासर नहीं होगी, हैवी लोड भी अगर हो जाए इस पर डाटा की ट्रांसमिशन का, डाटा की ट्रैवलिंग का। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल पाथ है, मल्टीपल पॉसिबल पाथ हैं, जिसकी वजह से हम डाटा को एक दूसरे को भेज सकते हैं, तो नेटवर्क पे लोड नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। और इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट, इसमें हमें किसी भी ट्रबल को, किसी मुश्किल को, किसी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना, शूट करना, किल करना हमारे लिए आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। आते हैं इसके अब डिसएडवांटेजेस की तरफ। इसमें क्या बता रहे हैं हमें कि फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, कि अगर हम फुल अपना ये मैश नेटवर्क बनाएं जिसमें हम कोई 10, 15, 50, 100 कंप्यूटर लगाएं, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, बहुत ही महंगा बनेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमें उतनी ज़्यादा फिज़िकल वायर्स जो हैं, केबल्स जो हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और केबल्स पे हमारी कॉस्ट आएगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर, इसको डिफ़िकल्ट है इंस्टॉल करना भी, और रिकन्फिगर दोबारा तरतीब देना। कन्फिगर होता है अरेंज करना, अरेंजमेंट जो है, तो रीमीन अगेन दोबारा इसको तरतीब देना, दोबारा बनाना। यानी आपने अगर कोई नया कंप्यूटर उसमें ऐड करना है तो फिर आपको दोबारा वो अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर कंप्यूटर का कनेक्शन उस नए वाले कंप्यूटर के साथ आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको दोबारा बनाना, वो सारी अरेंजमेंट्स करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है हमारे लिए। इसमें हमारे पास आगे उसने डायग्राम भी अगले पेज पे बनाई हुई है आपकी, जैसे हमने भी यहाँ बनाया। ठीक है, हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये इनका मैश नेटवर्क, इनका जाल सा ये बन जाता है वायर्स का आपस में। तो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक हमारा आज यहाँ तक ही। इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ जो है इसको शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो बच्चे भी जो हैं वो ये लेक्चर सुन सकें और इससे सीख सकें। और जहाँ आपको प्रॉब्लम हो उसमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।